जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आपका पाचन चालीसा में। अपना टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने टीथ तक पढ़ लिया था। आज टीथ से ही आगे की ओर जानकारी लेंगे, बने रहेगा लास्ट तक। तो चलिए चलते हैं। दांत की व्यवस्था जो है वो कैसी होती है, और दांत व्यवस्था के आधार पर कितने प्रकार का होता है। देखिए, दंत व्यवस्था, दांत की व्यवस्था अर्थात दांत दो प्रकार का होगा, कृतदंती और द्विबारदंती। कृतदंती के अंदर कृत के किस में आता है, जबड़े के अंदर आ जाता है। यहाँ दांत जबड़े में धसे हुए होते हैं। दांत किस में धसे हुए होते हैं, जबड़े में धसे हुए होते हैं। किस में धसे होते हैं, जबड़े के अंदर। ये आपका जबड़ा यहाँ पर आ जाता है। क्या आ गया, जबड़ा आ गया। और ये इसके अंदर ऐसे दांत जो है ना, ऐसे धसा हुआ होता है अंदर तक, ऐसे धसा हुआ होता है। ठीक है, कैसे धसा हुआ होता है, ऐसे धसा हुआ होता है। क्या धसा हुआ होता है, दांत जो है वो जबड़े के अंदर धसा हुआ होता है। जबड़ा के अंदर धसा हुआ होता है। जबड़ा लाल कलर का दिखाई देता है हमें। और ये आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है वो आपका क्या है, जबड़ा है, सॉरी दांत है। गर्तदंती क्यों बोलेंगे वो देखना, आपको मैं बताता हूँ अभी कि गर्तदंती क्यों बोलेंगे। तो गर्तदंती इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये जो है वो गर्त के अंदर धसा हुआ है। ये दांत दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपका दांत किस में धसा हुआ है, गर्त में। ये देखिए, ये गर्त ही है, खड्डे में धसा हुआ है। ये खड्डा क्या है, जबड़ा है, मसूड़ा है, जिसमें क्या धसा हुआ होता है, आपका टीथ धसा हुआ होता है। तो किस प्रकार का दांत हो गया, एक बार दंती के अंदर सॉरी गर्तदंती, दांत की व्यवस्था के आधार पर। उसके बाद दांत आता है द्विबार दंती। कौन से, द्विबार दंती, जिनको दूध व दही के दांत भी बोलते हैं। यह दो प्रकार में विभाजित होते हैं। कितने प्रकारों में विभाजित हैं, दो प्रकार में विभाजित होते हैं। दूध के दांत जिनको अस्थायी दांत बोलते हैं, और दही के दांत जिनको स्थायी दांत बोलते हैं। दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। कितनी होती है, 20। और दही वाले दांत जो स्थायी दांत हैं उनकी संख्या 32 होती है। आपके जो ये दही वाले दांत, दूध वाले दांत है, यही आगे जाकर के दही वाले दांतों में यानी स्थायी दांतों में बदल जाता है। 6 महीने से 24 महीने तक, 6 से 24 वर्ष तक क्या होते हैं इन दांतों की, कौन से दांतों की, 6 महीने से 24 महीने तक तो कौन सा दांत आता है, दूध वाला दांत। और 6 वर्ष के बाद 24 वर्ष तक आपके स्थायी दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं। स्थायी दांत यानी दही वाले दांत। तो कितने प्रकार के हो गए दांत, दूध वाले दांत और दही वाले दांत, यानी स्थायी दांत और अस्थायी दांत। तो चलिए चलते हैं। वयस्क के अंदर दांत जो है कितने होते हैं, 32, जो मैंने आपको पीछे बताया, जो कि आपके स्थायी दांत में आ जाते हैं। कौन से दांत में आ जाते हैं, स्थायी दांत में आ जाते हैं। और 20 जो दांत है वो बच्चे के अंदर होते हैं, जो कि अस्थायी दांत में आपको देखने को मिलते हैं। कौन से दांत में मिलने को मिलते हैं, अस्थायी दांत, जो कि 20 जो अब जब हम छोटे होते थे जो तब टूट जाया करते थे। इनकी दांतों के प्रकार के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो क्लास देख लीजिएगा, ठीक है। यह आपका दांत, इसकी संरचना के बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दांत की ऊपरी परत जो आपको वाइट कलर की दिखाई दे रही है, इस परत को साहब बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं, इनेमल। अब आप मुझे बताइए कि इस इनेमल को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसमें, हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आपके इस इनेमल को ताम चीनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ताम चीनी, जो कि सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, इनेमल। इनेमल के नीचे जो परत आती है वो डेंटाइन की परत आती है। डेंटाइन की परत आती है, किसकी परत आती है,
डेंटाइन की परत आती है। उसके बाद एक गुहा आती है, एक केविटी आती है जिसको पल्प केविटी बोलते हैं। दंत संरचना के अंदर बात कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? पल्प केविटी। और उसके जो आपका ये दांत जो है वो दशा कहाँ पर होता है? जबड़े के अंदर, गर्त के अंदर दशा हुआ होता है। कौन? आपका दांत कहाँ दशा हुआ होता है? जबड़े के अंदर। चूहा व खरगोश में पल्प गुहा उम्र भर खुली रहने के कारण इनके दांत बार बार आ सकते हैं। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या बोल रहे हैं कि चूहा व खरगोश के अंदर जो ये पल्प गुहा है ना, आपकी जो ये पल्प केविटी है ये खुली होती है। अब खुली होगी तो दांत जो है वो बार बार आ सकते हैं, लेकिन अपने अंदर ऐसा नहीं होता है। जो स्थायी दांत हैं वो एक बार टूटने के बाद वापस नहीं आते, सामान्यतः ऐसा होता है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी जो बक्कल केविटी के अंदर बात कर रहे थे, मुख की बात कर रहे थे। मुख के अंदर हमने दांत की संरचना की बात की, जीभ की संरचना की बात की, जीभ के बारे में पढ़ा कि कौन से भाग के द्वारा कौन सा स्वाद अपने को ज्ञात होता है, अपने को मालूम होता है। और दांतों के बारे में पढ़ा तो दांत कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी व्यवस्था किस प्रकार से होती है, कब ये आते हैं, छोटे दांत स्थायी दांत, अस्थायी दांत, इनके बारे में हमने अध्ययन किया, पिछली क्लास में भी किया था और आज भी मैंने आपको बताया है। तो उसके बाद अपनी बक्कल केविटी के बाद अपना जो ऑर्गन आता है वो आती है ग्रसनी। क्या आती है? फेरिक्स। ग्रसनी आती है, क्या आती है? फेरिक्स आती है, जिसकी संरचना आपके सामने दिखाई आपको दे रही होगी। ये फेरिक्स की संरचना है। किसकी संरचना है? फेरिक्स की, जिसके अंदर आपको दो मार्ग देखने को मिलेंगे, श्वसन मार्ग और ग्रास नलिका। क्या? श्वसन मार्ग और ग्रास नलिका, मतलब श्वसन नली और ग्रास नली। ट्रेकिया और ऊसोफेगस आपको देखने को मिलेगी। कहाँ देखने को मिलेगी? कहाँ देखने को मिलेगी? आपकी ग्रसनी के अंदर। जो आगे जाकर के आपकी ग्रसनी है वो स्टोमक में जुड़ जाती है। तो जो ये आपकी यहाँ पर श्वास नली और ग्रास नली है, ये दोनों अलग अलग हैं। जब हम खाना खा रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि खाना श्वास नली में नहीं जाता, ग्रास नली में ही क्यों जाता है? तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक ढक्कन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ढक्कन पाया जाता है। जब कभी भोजन ग्रहण किया जाता है तब ये ढक्कन ग्रास नली से हट कर के श्वसन मार्ग अर्थात श्वसन नली के ऊपर लग जाता है, जिससे भोजन किस में नहीं जाता है? श्वास नली में नहीं जाता है और ग्रास नली के द्वारा भोजन को आगे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और सांस लेते समय ये किस पर होता है? ग्रास नली पे होता है। ठीक है, अब कभी कभार ऐसा होता है कि हिचकी आती है। क्या आती है? हिचकियाँ आती है। तो हिचकियों का कारण क्या है? कारण क्या है कि कभी एपिग्लोटिस बंद होने में कुछ समय कम लगा देता है, जिससे भोजन के कुछ मामूली से कण, छोटे से कण जो कि श्वास नली में चले जाते हैं, जिसके कारण अपने को हिचकियाँ आती है। क्या आती है? हिचकियाँ आती है। ये कोई बात नहीं होती कि कोई याद कर रहा है तो हिचकियाँ आ रही है। नो, ये कोई किसी प्रकार का बात नहीं है कि याद करने से हिचकियाँ आएगी, आपके पिया आपको याद करेंगे तो आपको हिचकियाँ आएगी। नहीं, ये कोई बात नहीं। कारण क्या है कि हिचकियाँ कब आती हैं? जब भोजन के कण श्वास नली में चल जाते हैं तब क्या आती है? हिचकियाँ आती है। कोई किसी के पिया किसी को याद नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो आपकी ऊसोफेगस है किस में जुड़ जाती है? स्टोमक।
स्टोमक कैसा होता है, जे आकार का होता है, उसकी भी अपन बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। अब आती है आपकी ग्रासनाल, आपकी ऊसोफेगस। क्या आती है, ग्रासनाल, ग्रासनाल, जिसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। यहाँ कोई किसी प्रकार का पाचक एंजाइम नहीं होता है, नो डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। यह भोजन को मांसपेशी की दीवार में संकुचन के द्वारा आगे ट्रांसफर करती है। अब संकुचन कैसा होता है, कर्मानुकुंचन। कौन सी गति पाई जाती है यहाँ पर, कर्मानुकुंचन। अब कर्मानुकुंचन कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे आगे पीछे चलता रहता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, जिससे भोजन जो है वो आगे खिसकता जाता है और ट्रांसफर कर दिया जाता है कर्मानुकुंचन के द्वारा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का ऐसा कौन सा ऑर्गन है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है, इसके अंदर कोई पाचन एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो वो आपकी ग्रास नली होती है। कौन होती है, ग्रास नली होती है। कौन होती है, ग्रास नली होती है, जिसमें क्या होता है, कर्मानुकुंचन के द्वारा आगे भोजन को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो उसके बाद आता है अपना स्टोमक। कौन आता है, अपना स्टोमक आ जाता है, आमाशय आ जाता है। यह भोजन का भंडारण 4 से 5 घंटे के लिए करती है। कौन, आमाशय, स्टोमक, भोजन का भंडारण यहाँ पर 4 से 5 घंटे के लिए किया जाता है, जो कि 3 भागों में बटा होता है। इसका ऊपरी भाग कार्डियक और मध्य का भाग जो है वो कहलाता है फंडस, और जो इसका अंतिम भाग है वो पाइलोरिक कहलाता है। इसकी संरचना की बात की जाए तो वो जे आकार की संरचना है। आप मेरे भाई आपको बात बता दूं कि यहाँ पर 4 से 5 घंटे भोजन को क्यों रखा जाता है, 4 से 5 घंटे यहाँ पर भोजन को क्यों रखा जाता है, तो भोजन को इसलिए रखा जाता है क्योंकि भोजन के अंदर HCl मिलाया जाता है। HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर मिलाया जाता है, जिसका pH का मान 1 से 2 होता है। यह प्रोटीन को पाचन वाले एंजाइम पेप्सिन उपस्थित होते हैं। यहाँ कौन होते हैं, प्रोटीन के पाचन वाले एंजाइम पेप्सिन उपस्थित होते हैं, और इसके अंदर प्रोटीन का पाचन कर लिया जाता है। HCl के द्वारा इसमें अम्ल मिला दिया जाता है। और उसके बाद मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए लेकर आया हूं कि ये है क्या। जब भोजन के अंदर लार, भोजन मुख से जाकर के सलाइवा मिल जाती है, लार मिल जाती है, तो आमाशय से ऊपर जब भोजन ऊसोफेगस तक रहता है जिसके अंदर लार मिलाई जाती है, तब भोजन को बोलते हैं बोलस। तब तो भोजन होता है बोलस। लेकिन ऊसोफेगस के बाद में जब भोजन किस में चला जाता है, स्टोमक में चला जाता है, तो वहाँ पर बोलस के अंदर HCl मिलाया जाता है, तो भोजन हो जाता है काइम। तो ध्यान रखना कि कभी भी आमाशय के बाद भोजन को काइम नहीं बोलना है। जो ग्रास जा रहा है उसको काइम बोलना है। भोजन को कभी भी आमाशय के बाद बोलस नहीं बोलना है और काइम बोलना है। तो ये बोलना है कि आमाशय से काइम में चला जाता है, आगे छोटी आंत बड़ी आंत ऐसे कायम चलता है, लेकिन उससे पहले बोलस बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद।